कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार के 6 महीने बाद बीजेपी अपनी नई रणनीति के साथ अपने कदम अब आगे बढ़ा रही है। बता दें कि कर्नाटक राज्य में दो समुदाय का बोलबाला है। ये दो समुदाय हैं लिंगायत और वोक्कालिगा, और इस बार बीजेपी का निशाना ये दोनों समुदाय हैं, जिसमें बीवाई विजेंद्र और आर अशोक को बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। विधानसभा चुनाव में हार के 6 महीने बाद पार्टी बीजेपी कर्नाटक की सियासत में फिर से वापस आने की कोशिश में है, जिसके लिए उन्होंने पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और अब आखिरकार विधानसभा में विपक्ष के नेता का भी चुनाव कर लिया है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष की कमान लिंगायत समुदाय से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को सौंपी गई है और नेता प्रतिपक्ष के लिए वोक्कालिगा समाज से आने वाले विधायक आर अशोक को चुना गया। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लिंगायत और वोक्कालिगा के जरिए कर्नाटक में कमबैक का प्लान बनाया है, ताकि 2019 जैसे नतीजे एक बार फिर से वो देख सके। लेकिन बीजेपी के चयन को लेकर खुद पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीवाई विजेंद्र को प्रदेश चीफ बनाने पर बीजेपी सांसद अशोक जिगाजिनागी ने सवाल खड़े कर दिए, तो विधायक आर अशोक को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपने से बसनगौड़ा पाटिल, यतनाथ और रमेश जारकिहोली खुश नहीं हैं। बीजेपी सांसद अशोक जिगाजिनागी ने कहा कि अगर आप दलित हैं तो आपको बीजेपी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने हाईकमान पर आरोप लगाया कि विजेंद्र को इसलिए अध्यक्ष चुना गया क्योंकि वो येदियुरप्पा के बेटे हैं। बता दें कि अशोक जुलाई 2012 से मई 2013 तक बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया है। आर अशोक बीजेपी में एक प्रमुख वोक्कालिगा चेहरा हैं, जो कर्नाटक में प्रमुख समुदायों में से एक हैं। ये समुदाय खास तौर पर कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों जैसे बेंगलुरु, मैसूर, मांड्या, रामानगर, कोलार, तुमुकुरु में फैला हुआ है। बीजेपी में पार्टी के लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब बीजेपी का जो कर्नाटक में कमबैक करने का प्लान है वो काफी मुश्किल हो सकता है।